खुदावन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता आपके पास आते हैं। Father, we come before you in the name of Jesus, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आते हैं। before your throne of grace. आपका अनुग्रह हमें सशक्त करता है। Your grace empowers us. आपका अनुग्रह हमें सिखाता है। Your grace teaches us. आपका अनुग्रह हमें एक पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य देता है। Your grace gives us the power to live a holy life. खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, Lord, I pray for everyone who has joined us on the live today. हर किसी का एक एनकाउंटर तेरे जीवित वचन के साथ हो। Let each one of them have an encounter with your living word. प्रभु कोई भी सेम ना रहे। Lord, let no one remain the same. वो ये मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा है लाइव में हृदय से, वो महान अनुग्रह और वो महान सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे। Lord, this is my prayer that everyone that is united with us in this prayer, in this fasting, let them experience great power and great grace in their life. आइए हम सब अब चलते हैं इफिसियों की पुस्तक में। Let us go to the book of Ephesians. और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इफिसियों की जो पुस्तक है, ये पौलुस ने एक जो शहर था एशिया माइनर में, इफिसस, जो वहाँ पे कलीसिया है, वहाँ के लिए लिखी, जो आज के समय में टर्की है। Paul the Apostle wrote this book for the city called Ephesus, which is now known as Turkey. और पौलुस प्रेरित का उद्देश्य इस पुस्तक को लिखने का सबसे पहले था कि जो वहाँ पर जो यहूदी लोग जो विश्वास में आए और जो गैर यहूदी हैं जो मसीह में आए, उन दोनों के बीच में एक यूनिटी आ सके। वो जान सकें कि मसीह में अब हम एक हैं। हम यहूदी, गैर यहूदी, हम पंजाबी, हम बंगाली, हम मराठी, हम नॉर्थ इंडियन, हम साउथ इंडियन, ये सारी चीज़ें अब मसीह में जब हम हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बांटती नहीं हैं। And the aim of this apostle behind writing this letter was because they were Jewish believers who had come to faith, and they were also Gentiles who were non-Jewish who had come to faith. And so he wanted to express upon them that there is no longer any Jews or Gentiles. There is no more divisions of different castes and tribes. Now we are all one in the Lord. दूसरी बात जिस उद्देश्य से पौलुस प्रेरित ने ये पुस्तक लिखी, वो था बिलीवर्स को स्ट्रेंथन करना, बिलीवर्स को सशक्त करना। And the second reason why he wrote this book is to strengthen the believers, to give them power, to empower them. तीसरा जो कारण है पौलुस प्रेरित ने ये जो पुस्तक लिखी, वो है हर एक विश्वासी को उसकी आइडेंटिटी या उसकी जो पहचान मसीह में है वो समझाना कि वो कितनी महान है, मसीह में हम कौन हैं। And the third reason why he wrote this book is to give each believer their identity, to tell them who they are, how great and mighty God has made them to be. और चौथी जो चीज़ है जिसके लिए ये लिखा गया, पौलुस प्रेरित ने जो पुस्तक लिखी वो इसलिए लिखी कि कैसे हम अब उस चाल को चलें। पहले हम जाने हम कौन है मसीह में, और फिर उस चाल को चलें और एक जयवंत जीवन हम जिए, शैतान के ऊपर और दुष्ट आत्माओं के ऊपर हम एक जय का जीवन जी सकें। And the fourth reason why he wrote this is so that having known who we are, how we should walk in the Lord, that we would walk in victory, and over all the powers of the devil, we would walk in dominion and authority. आइए हम सब पहले स्क्रिप्चर में चलते हैं। Let us go to the first verse. इसमें हिंदी में लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफुसस में है। The first verse says, all right, the first verse says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Amen. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पुस्तक हम कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर एक एक स्क्रिप्चर को हम लोग जाएं, एक एक स्क्रिप्चर में इतनी मीट है कि हमें काफ़ी टाइम लगेगा, बट मैं फिर भी हम देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। पर मैं चाहता हूं कि अगर हम इस पुस्तक में जा रहे हैं तो मैं थोड़ा डिटेल से आपको सिखाऊं कि ताकि इफिशियंस आप अच्छे से समझ पाएं और कई औरों को भी सिखा सकें। There is so much meat in this book that each verse
has so much for us, but I want you to understand and learn this book so well that you can apply it and teach it to others also. Amen. So सबसे पहली बात, ये जो लेटर है पौलुस लिख रहा है, ये जो पत्री लिख रहा है, वो कह रहा है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है. The first thing he says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. इससे सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक जो बुलाहट है, हर एक जो कॉलिंग है, वो परमेश्वर की ओर से ही होती है. कोई भी मनुष्य अपने आप को किसी बुलाहट में नहीं बुला सकता. So the first thing I want to tell you is that every calling is from God. No man can call themselves into any kind of calling. ये वॉलंटियरिंग नहीं होती. परमेश्वर के राज्य में जो 5-fold ऑफिस हैं, परमेश्वर ही लोगों को चुनता है और उसमें रखता है. This is not volunteering, and God only picks people and keeps them in different offices. So पहले केवल इस लाइन पे हम लोग अभी रुकते हैं. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. So we'll stop on this line. Paulus जो एक प्रेरित है यीशु मसीह का परमेश्वर की इच्छा के अनुसार. So अभी पहले हम ये सीखते हैं कि एक ये अपोस्टल का मतलब क्या होता है, अपोस्टल्स कौन होते हैं, और क्यों पौलुस अपने आप को, क्यों वो लेटर ऐसे स्टार्ट करता है ये बताते हुए कि वो कौन है मसीह में. So first let us understand who are apostles and why does Paul start his letter like this. Amen. पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपोस्टल कोई रिलीजियस या धार्मिक शब्द नहीं है. The first thing you need to know is that apostle is not a religious word at all. अपोस्टल जो शब्द है वो स्क्रिप्चर्स में नहीं था. अपोस्टल एक सेक्युलर वर्ड है जो रोमन्स के टाइम में बहुत इस्तेमाल होता था. Apostle was not a word used in the scriptures. It is a secular word which was used in the Roman world a lot. अपोस्टल दो शब्दों से बनता है, आपो और स्टेलो. The word apostle is made out of two words, the word apo and stello. आपो मीन्स अ वे, Apo का मतलब है एक रास्ता, और स्टेलो का मतलब है आई सेंट. और stello का अर्थ है मैंने भेजा. सो जब आप आपो और स्टेलो को मिलाते हैं जिससे वर्ड अपोस्टल बनता है, इसका मतलब है वन हु इज सेंट अवे. So when you mix these two words together, इसका अर्थ है वो जिसको भेजा गया है. You know, it depicts a messenger, an envoy, a delegate, a commander. एक संदेश लेके किसी को भेजा गया है, एक राजदूत, एक कमांडर को भेजा गया है. Amen. So there in the times of in the Roman times, there were military leaders were called apostles. रोमी समय में मिलिट्री के जो लीडर्स थे उनको apostles कहा जाता था. They were sent into an area to win an area. उनको एक क्षेत्र में भेजा जाता था उस क्षेत्र को जीत लेने के लिए. You know, King Caesar has apostles. राजा कैसर के apostles हुआ करते थे. In the same way, we have to understand that Jesus Christ is a king. ठीक वैसे हमें समझना है कि यीशु मसीह भी एक राजा है. He is a king of kings. He is the Lord of lords. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का And प्रभु है. he sends apostles to take over a territory, take over a region. और वो प्रेरितों को भेजता है एक क्षेत्र पर जय पा लेने के लिए. Amen. First thing I want to tell you that there is a lot of confusion even with this word apostle. और पहले मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही confusion है apostle शब्द को लेकर. There are so many teachings which says that this office has been done away with. It does not exist anymore. ऐसी कई शिक्षाएं हैं कि ये जो ऑफिस है अब ये बंद हो चुका है, अब इसमें और नहीं होता कोई. And we don't have any scripture that backs these claims. हमारे पास कोई भी वचन नहीं है जो इन झूठी बातों को सहायता देता है. See, we have to understand that there are 5-fold ministry offices of grace. Grace is the number of 5 and it represents hand. I mean, like, look at your hand. और हमें समझना है कि ये 5 दफ्तर हैं सेवकाई के जो अनुग्रह के द्वारा दिए गए हैं. 5 अंक है अनुग्रह का. अपने हाथ को देख के आप जानें. अपने हाथ को जब आप देखते हैं, When you look at your hand, ये हाथ जो है इसमें आप देखते हैं 5 उंगलियां हैं. you see there's 5 fingers in it. और ये रिप्रेजेंट करता है 5 मिनिस्ट्री गिफ्ट जो है रिप्रेजेंट करते हैं परमेश्वर के हाथ को, उसकी सामर्थ को. And these 5 ministry gifts, they represent the hand of God, the power of God. और हम देखते हैं उसमें आता है apostles, And it includes apostles, उसमें आता है prophets, भविष्यद्वक्ता, evangelist, सुसमाचार प्रचारक, pastors पासवान, and pastors, teachers, और शिक्षक. right? So अगर जो लोग आज कहते हैं
कि अपोस्टल्स नहीं है आज के समय में, अगर अपोस्टल्स नहीं हैं और मैं उनकी बात के साथ एग्री करता हूं, तो फिर बाकी कोई भी ऑफिस नहीं है, फिर पास्टर भी नहीं है, फिर किसी कलीसिया में आप किसी को पास्टर भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के हाथ में केवल एक उंगली है या दो उंगलियां हैं और बाकी उसकी उंगलियां कट गई हैं। नहीं, उसका हाथ वैसा ही है जैसे उसका हाथ था। So if people say that there are no apostles anymore, then if I have to agree with them, I have to say that there are no pastors anymore. Then you cannot call anybody anything else in the church, because God's hand doesn't have one finger. He has his whole hand. Amen. सो आइए हम लोग चलते हैं इफिशियंस चैप्टर 4। हम लोग मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ आपको एक सिखाने के लिए, वर्स बाय वर्स, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो आप सीखें इस बात को। Let us look at Ephesians chapter और 4 इफिशियंस 4, इफिसियों 4 और उसकी 8वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। and verse 8. यहाँ पे लिखा है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। It says, therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. यानी जब यीशु मसीह मरने के बाद वो असेंड हुआ, वो उठाया गया, तो उसने मनुष्यों को गिफ्ट दिए। बाइबल कहती है वो गिफ्ट दिए, और वो गिफ्ट क्या है आगे हम देखेंगे। So when Jesus died and he rose up and he was ascended, he gave gifts to men, and we'll see what those gifts are. और हम 11वीं आयत को देखते हैं। Look at the 11th verse. इसमें लिखा है, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, and for the equipping of the saints for the work of the ministry. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं For the equipping of the saints for the work of the ministry. और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। For the edifying of the body of Christ. हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह को ये जान पड़ा कि ये जो ऑफिसेस उसने रखे हैं ताकि मसीह लोग सिद्ध हो जाएं। और यहाँ पे जो सिद्धता की बात है, वो सिद्धता की बात मैच्योरिटी की बात है। इंग्लिश बाइबल से सो दैट दे विल बिकम मैच्योर, वो परिपक्व हो जाएं। सो ये जो 5 दफ्तर हैं, ये जो 5 ऑफिसेस हैं, ये जो 5 सेवकाई हैं, वो इसीलिए है कि विश्वासी लोग मैच्योर हो जाएं, परिपक्व हो जाएं। So Jesus knew that in order for his body, his people to be matured, he has to keep these 5 offices, and these 5 offices are kept so that the body of Christ, the people, the believers can be matured. आगे, सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। For the edifying of the body of Christ. जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। Till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So ये जो मिनिस्ट्री गिफ्ट हैं, ये कब तक कलीसिया में रहेंगे? So till when will these ministry gifts remain in the church? The Bible says till all come in the unity of faith. बाइबल कहती है जब तक मसीह में विश्वास में एकता में ना जाए। Now I want to ask you this question. मैं आपसे सवाल करता हूँ, Have all come in the unity of faith क्या सब आ चुके हैं विश्वास में एकता में and of the knowledge of Son of God? परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में? क्या हर किसी विश्वासी को परमेश्वर के पुत्र का ज्ञान है? Has every believer obtained the knowledge of the Son of God? Unto the measure of the fullness of Christ. क्या हम सब जान गए हैं कि वो मिरास कितनी महान है जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखी है? Have we all come to know the greatness of the inheritance that God has kept for us? आंसर है नहीं। Yeah, the answer is no. आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो अभी इमेच्योर हैं, जिनको बढ़ना ज़रूरी है, और जब तक वो विश्वासी रहेंगे ये 5-fold मिनिस्ट्री गिफ्ट भी रहेगा। There are many believers today that are immature, and as long as those believers exist, these 5-fold gifts will exist. Amen. आपको समझना ज़रूरी है, जो ये सारी टीचिंग है, ये एंटी क्राइस्ट शिक्षाएं हैं जो कलीसिया के अंदर आ गई, और जो शैतान इसीलिए इन ऑफिसेस को अटैक करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये ऑफिसेस रहेंगे तो जो परमेश्वर ने जिन कामों के लिए ऑफिसेस रखे हैं वो काम भी होंगे, लोग परिपक्व होंगे, सेवा का काम किया जाएगा, लोग परिपूर्णता में बढ़ेंगे मसीह की।
all these teachings are antichrist teachings because the devil knows if these offices remain, the people will mature, they will grow, the work of the ministry will grow. Amen. इसीलिए वो कहते हैं कि आज, और एक और चीज़ आपको समझना है, ये सारी एक कॉलिंग है परमेश्वर की तरफ से. And one more thing you have to understand is all these are callings from the Lord. अगर कोई किसी को एक प्रेरित की तरह बुलाए, एक अपोस्टल की तरह बुलाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी पास्टर से ज़्यादा बड़ा है या ज़्यादा महान है. If someone's called as an apostle does not mean that they are greater than a pastor. ये आपस में कोई लड़ाई नहीं है इन ऑफिसेज में, ऊंच और नीच नहीं है. There is no fight between different offices, who is greater, who is smaller. जैसे आपका हाथ है, हर एक उंगली का अलग फंक्शन है, ये पांचों जो ऑफिसेज हैं इनका अलग अलग फंक्शन है. Just as in your hand, each finger has a purpose or function, these different offices have different functions in the body of Christ. Amen. So आज कई लोग बोलते हैं कि जो प्रेरित थे वो केवल 12 थे, और जब वो मर गए तो उसके बाद ये जो ऑफिस है, ये दफ्तर जो है, ये बंद हो चुका है. Some people say that there were only 12 apostles and when they died, this office ceased. ये बिल्कुल अनस्क्रिप्चुरल बात है. This is totally unscriptural. क्योंकि बहुत सारे अपोस्टल्स के नाम बाइबल में लिखे गए हैं जो 12 अपोस्टल्स नहीं थे. Because there are many names of apostles in the Bible who were not among the 12 apostles. ये शब्द अपोस्टलोस जो मैंने आपको अभी बताया 87 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है न्यू टेस्टामेंट में. The word apostle has been used 87 times in the New Testament. इसीलिए ये कंफ्यूजन है. मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं, वापस हम लोग बुक में आएंगे. मैं आपको एक डिटेल स्टडी देना चाहता था. इसलिए देयर आर 4 क्लासेस ऑफ अपोस्टल्स. 4 श्रेणियां हैं apostles की. और इसीलिए जब आप इसको समझेंगे बाइबल के हिसाब से, जो पहली, जो फर्स्ट क्लास है, जो टॉप अपोस्टल है, वो है यीशु मसीह. The first and the highest is Jesus Christ himself. इब्रानी 3:1 को हम देखेंगे. We'll look at Hebrews 3 मैं इब्रानी and 1. इब्रानियों की पत्री 3 उसका 1 इसमें लिखा है, इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु, उस प्रेरित और महायाजक यीशु मसीह को यहाँ पर प्रेरित या अपोस्टल कहा गया, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. Amen. So आपको समझना पड़ेगा, जो 5 दफ्तर हैं उनके हेड में यीशु मसीह खड़ा होता So है. you have to understand that at the head of all these 5 offices is Jesus Christ himself. Amen. The Bible calls Jesus an apostle बाइबल यीशु को एक प्रेरित कहती है because he was a sent one from the Father. क्योंकि वो पिता की ओर से भेजा गया था. यीशु मसीह ने कहा मुझे भेजा गया. That's what an apostle means. The word apostolos is just a messenger, a sent one. Jesus said, I am a sent one. Apostolos का अर्थ है जो भेजा गया. Amen. So सबसे पहला जो फर्स्ट ट्रेनिंग है एक अपोस्टल की, वो है जीसस क्राइस्ट. That's the top first class. The highest category is Jesus Christ himself, जो पहला है. जो सेकंड क्लास है अपोस्टल्स की, वो है अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब. The second class of apostles is मेमने के प्रेरित. And Jesus chose 12 apostles. और यीशु ने 12 apostles को चुना. And ये बात सही है कि उस जगह में कोई और नहीं आ सकता. And this is true that no one else can come in that place. Amen. Revelation 21:14 में हम देखते हैं, इसमें लिखा है, and the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. So जो दूसरी है, इन apostles को कहा जाता है apostles of the Lamb. प्रकाशित वाक्य 21:14 यहाँ लिखा है, नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरित के 12 नाम लिखे थे. So this is the category of apostles of the Lamb and their names are written. There are only 12 apostles of the Lamb. मेमने के केवल 12 ही प्रेरित हैं. No one except the 12 will ever stand in this office. उन 12 को छोड़ कोई भी कभी इस दफ्तर में खड़ा नहीं हो पाएगा. Amen. That is the second category. ये दूसरी श्रेणी है. अगर हम प्रेरितों के कार्य 1 उसका 20वीं अध्याय में आयत में देखें 20 से 22. If you look at Acts 1:20-22, it says, for it is written in the book of Psalms, let his dwelling place be desolate and let no one live in it.
लेट अनदर टेक हिज ऑफिस। यहाँ पे जूडस इस्करियोट की बात हो रही है जो मर गया था, जिसने आत्महत्या करी, उसका जो ऑफिस था अपोस्टलिक ऑफिस, अब यहाँ पर चेले बोल रहे हैं लेट अनदर टेक हिज ऑफिस। यहाँ लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उनमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। दिस इज टॉकिंग अबाउट जूडस इस्करियोट एंड हिज प्लेस वाज गिवन टू समवन एल्स। अब 22वीं आयत में आप देखिए, 22वीं आयत में लिखा है कि कौन वो व्यक्ति हो सकता था, क्योंकि कई लोग बोलते हैं वो पौलुस है, मगर वो पौलुस, देखिए यहाँ पे लिखा है beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us, one of these must become a witness with us of his resurrection. वो व्यक्ति अपोस्टल ऑफ द लैम के ऑफिस में बैठता है जो एक गवाह था यीशु मसीह के पुनरुत्थानित होने का। और 21वें आयत में लिखा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ था। So all the people that were with him from his starting to the resurrection. So in other words, the apostles of the Lamb had to be men who were with Jesus during his earthly ministry. दूसरे शब्दों में प्रेरित जो मेमने के प्रेरित थे वो लोग थे जो यीशु की सेवकाई के समय में उसके साथ थे And had witnessed his resurrection. और उसका पुनरुत्थान के साक्षी थे। थर्ड, इसमें पौलुस क्वालिफाई नहीं कर सकता क्योंकि पौलुस अर्थली मिनिस्ट्री में यीशु मसीह के साथ नहीं था। ही वॉज नॉट आई विटनेस टू द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। Paul could not qualify this for this because he was not an eyewitness. वो यीशु मसीह के साथ नहीं था सेवकाई में। तीसरा जो क्लास है अपोस्टल्स का, The third class of apostles, वो है फाउंडेशनल अपोस्टल्स, वो नींव रखने वाले प्रेरित हैं, जिसमें पौलुस प्रेरित आता है। among whom is Paul. Paul was in that third class of foundational apostles Paul उस तीसरी श्रेणी में है नींव रखने वाले प्रेरितों की, because he laid the foundations in the New Testament. क्योंकि नई वाचा में उसने नींव रखी। He wrote a large portion of the New Testament. उसने नई वाचा का एक बड़ा हिस्सा लिखा। और पौलुस को किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया, उसको रेवलेशन, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन के द्वारा पौलुस को शिक्षा दी। And Paul was not taught by men, but Jesus Christ gave him the revelation. Amen. इफिसियों 3 अगर हम 4 और 5 देखें, इसमें लिखा है whereby when ye read ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. इफिसियों 3 उसका 4 और 5 लिखा है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। Amen. Amen. So पौलुस तीसरी कैटेगरी में आता है जो फाउंडेशनल अपोस्टल्स। Paul is among the third category of foundational apostles. अब जो आज के समय में जिनको परमेश्वर ने अपोस्टल्स की तरह बुलाया है, उनको हम बोलते हैं नॉन फाउंडेशनल अपोस्टल्स। Now the apostles in today's time we call them non-foundational. They are- क्योंकि जो भी प्रेरित आज के समय में बुलाए गए हैं वे एक अलग नींव नहीं डाल सकते उससे जो पहले के प्रेरितों ने पहले से डाल दी है। Because the apostles that have been called in today's time cannot lay another foundation from what the earlier apostles have already laid. Amen. इसीलिए आज कोई भी अपोस्टल्स पहली 3 कैटेगरी में खड़ा नहीं हो सकता। Which is why no apostle today can stand in the previous 3 categories. Amen. आज के अपोस्टल्स को हम बोलते हैं नॉन फाउंडेशनल अपोस्टल्स। Today's apostles we call them non-foundational. मगर इसका मतलब ये नहीं कि आज अपोस्टल्स नहीं हैं। But this does not mean that there are no apostles now. जैसे मैंने आपको बोला था, अगर अपोस्टल्स नहीं हैं तो फिर इवेंजलिस्ट भी नहीं है, टीचर्स भी नहीं है, पास्टर्स भी नहीं है और प्रॉफिट्स भी नहीं है। Just as I told you, if there are no apostles, there are no teachers, no evangelists, no pastors. क्योंकि शिक्षा नहीं है बॉडी में, इसीलिए इतना कंफ्यूजन है। Because there is no teaching in the body of Christ, this is why there is so much confusion. देखिए, पास्टर हर कोई इजीली एक्सेप्ट करता है, अगर कोई अपने आप को पास्टर कहता है तो। If someone calls themselves a pastor, everybody easily accepts that. और वो भी 5-fold मिनिस्ट्री का एक ऑफिस है। But that is also अगर one कोई of the आज अपने आप को प्रॉफिट कहता है या कोई अपने आप को अपोस्टल जो परमेश्वर खुदा ने बुलाया है, तो लोग बोलते हैं देखो ये अपने आप को क्या समझ रहा है ये बंदा, ये कितना एरोगेंट बंदा है। और वे नहीं समझते कि जैसे ये 5-fold मिनिस्ट्री का एक ऑफिस है, जैसे पास्टोरल ऑफिस है, वैसे ही अपोस्टलिक ऑफिस भी है, वैसे ही प्रोफेटिक ऑफिस भी है। But when someone's called to be a prophet or an apostle and they acknowledge that, then people say he's a very proud person and he's calling himself this or that. But they don't understand these are one of the callings of the 5-fold offices. मैं आपको ये भी बता दूं कि
किसी भी ऑफिस में आप इंट्रूड नहीं कर सकते, ये बहुत ही खतरनाक है। And I want to tell you, you cannot intrude into any office. This is very dangerous. मैं आपको ये भी बोल दूं कि आप देखते हैं, अगर आपने एक मर्सिडीज गाड़ी देखी If you saw a Mercedes car, तो अगर आप एक मारुति 800 लें और उसमें मर्सिडीज का लोगो लगा दें तो वो मर्सिडीज गाड़ी नहीं बन जाती। if you take a Maruti 800 and put a Mercedes logo on it, it does not become a Mercedes car. नहीं, लोगो आखिरी में लगाया जाता है। Logo is the last thing that is added पहले to a car. मेटल चुना जाता है, पहले वो जो धातु जिस स्टील से वो गाड़ी बनेगी वो आता है, उसके बाद उसके सारे पेच पुर्चे साथ में जुड़ते हैं, पहले बहुत काम होता है, लास्ट में जब गाड़ी पूरी बन जाती है उसके बाद उसके ऊपर लोगो आता है। At first, the metal is chosen, all the spare parts are brought together, and a lot of work is done before the car is ready, and at the end is when the logo is added. ऐसे ही परमेश्वर की कॉलिंग का भी है। पहले आप परमेश्वर के साथ आपकी एक वॉक होती है। आप कई आज लोग हैं वो मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और जैसे ही शुरू करते हैं वो अपने आप को एक टाइटल बोलने लग जाते हैं। नहीं, पहले आप परमेश्वर के साथ जब चलते हैं सालों साल, परमेश्वर आपको सिखाता है और फिर वो समय आता है जब परमेश्वर की बॉडी, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो लोग रिकग्नाइज करते हैं जो बुलाहट आपके ऊपर है। And this is how it is in the kingdom when you walk with the Lord, and for many years you walk with the Lord until your calling is realized, or the body of Christ starts to recognize your calling. But today many people, they start to do ministry and they start to call themselves with different titles, which is not the way it works. Let me say it this way. Title doesn't make anyone apostle or prophet. It's the call of God. मैं ये कहूँगा कि किसी को तमगा लगना या टाइटल लगने से कोई अपोस्टल या भविष्यवक्ता नहीं बनता। वो परमेश्वर की बुलाहट है जो उनको वो बनाती है। Amen. And it's the call of God. And उस कॉल के उतने अलग sacrifices भी हैं, उस कॉल के उतने अलग preparation period भी हैं। और ये परमेश्वर की बुलाहट है, and that call has equal amount of sacrifices and preparation period. Amen. और जब आप परमेश्वर के साथ आप चलते हैं वफादारी के साथ, जब आप परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठता के साथ चलते हैं, उस विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब पवित्र आत्मा बाकी जो लोग हैं देह में उनको बोलता है कि इस व्यक्ति को अलग कर इस बुलाहट के लिए जो मैंने इसको दी है। And when you walk with the Lord faithfully, consistently over the years, the Lord tells the people around that person to separate this person for the work of the ministry. मैंने आपको बहुत छोटा करके टीचिंग दी है अपोस्टल्स की, बहुत ही डीप टीचिंग है, बट मैं नहीं चाहता कि हम लोग इफिसियों की बुक में रहें, मगर मैं चाहता था कि जो लोग, जब भी आप एक एक लाइन भी पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा पता हो कि क्यों पौलुस जो चीज़ें लिख रहा है वो लिख रहा है। I didn't want to go into deep teaching, but I want you to know each and everything that Paul the apostle is writing. Why is he writing it that way? प्रेरितों के कार्य 13 उसका दूसरी अध्याय आप मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको समझना चाहिए दैट चाहे कोई भी फाइवफोल्ड ऑफिसेस हो, वी आर कॉल्ड बाय गॉड, वी आर कॉल्ड बाय गॉड, वी आर सेपरेटेड बाय गॉड, बट वी आर कन्फर्म्ड बाय मेन। Acts 13 verse 2, I really like it because it tells us परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अलग किया है, लेकिन मनुष्य के द्वारा हम पहचाने जाते हैं। आमेन। जब मैं प्रभु में आया और अलग अलग भविष्यवक्ता जब कलीसिया में आते थे, आई थिंक अगर मैं टोटल देखूं तो 40 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ प्रभु ने मेरे ऊपर करी कि मुझे अपोस्टलिक ऑफिस के लिए बुलाया गया है जब मैं आया। मगर ऐसा नहीं है कि अगर भविष्यवाणी आई तो सीधे ऐसा हो गया। उसके बाद एक जर्नी हुई, 17 साल खुदा के साथ चलना, उसके साथ वफादारी में चलना, उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को देखना, समझना, बढ़ना, और उसके बाद एक दिन जब आया जब प्रभु ने कहा कि अब मैं तेरे को रिलीज़ करता हूँ इस कॉल के लिए। When I came to the Lord, every time a prophet came to the church, I can say more than 40 different people prophesied over me that I have an apostolic calling. But there was a preparation of 17 years, and when that preparation was over, that's when the Lord said, now I release you into the prophetic office. Amen. So इस आयत को देखते हैं, एक्ट्स 13:2, प्रेरितों के कार्य 13 उसका दूसरा अध्याय दूसरी आयत। इसमें लिखा है जब सारे जो लोग थे, जो डिसाइपल्स थे, जब वो मिल के प्रार्थना कर रहे थे, एंड एज दे मिनिस्टर्ड टू द लॉर्ड एंड फास्टेड, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। Amen. और
आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पास्टर एक कॉलिंग है परमेश्वर की तरफ से, And you can understand, just as a pastor is a calling from the Lord, ऐसे ही अपोस्टल प्रॉफिट ये भी एक कॉलिंग है। Similarly- आज कलीसिया में पास्टर, टीचर और इवेंजलिस्ट एक एक्सेप्टेड ऑफिसेज हैं जो हर कोई एक्सेप्ट करता है। similarly, apostle and prophet is also a calling in the Lord. Today in the church, people easily accept somebody being called a pastor, अगर कोई evangelist, बोलता है or मैं teacher. पास्टर हूँ या कोई बोलता है मैं इवेंजलिस्ट हूँ, कोई बोलता है मैं वचन का शिक्षक हूँ, तो कोई गलत नहीं सोचता। मगर अगर कोई बोलता है मैं प्रभु ने मुझे एक अपोस्टल होने के लिए या एक प्रॉफिट होने के लिए बुलाया है, तो बहुत ही उसके ऊपर गड़बड़ी। इसीलिए हमने बीते दिनों में मीटिंग्स भी करी, क्योंकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में पता होना चाहिए कि जो 5 तरीके के ऑफिस है, जब तक वो पूरी फुलनेस में काम नहीं करेंगे, जो मसीह के लोग हैं वो भी परिपक्वता की तरफ नहीं जा सकते। So when someone calls themselves a teacher, evangelist, or a pastor, it's accepted. But when someone calls themselves an apostle or a prophet, it's not seen easily. But then this is why we held meetings in the past, so that the body of Christ knows that unless all these 5 offices function well, the body of Christ cannot function well either. आमेन। सो ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन पहले वर्स का। This was a small explanation of the first verse. मुझे नहीं पता, अगर ऐसे करके हम लोग जाएंगे तो शायद पूरा साल लग जाए If we do बुक like ऑफ this, it might एफिशिएंस take को a year कवर to करने में। cover Ephesians. मगर फिर से पहली आयत में आते हैं, इसमें लिखा है पॉल एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय द विल ऑफ गॉड। पर हम पहली आयत देखते हैं, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का और आप प्रेरित है। बार बार जब पढ़ेंगे जो पौलुस ने पत्रियां लिखी, चाहे वो रोमन्स पढ़ें, चाहे आप इफिशियंस पढ़ें, गलेश, आप बार बार पढ़ेंगे कि पौलुस अपनी पत्री शुरू करने से पहले बार बार ये लिखता है, पॉल एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट बाय द विल ऑफ गॉड, नॉट बाय द विल ऑफ मैन, बट बाय द विल ऑफ गॉड। वो बार बार इस बात को एनफोर्स करता है कि मैं जो एक अपोस्टल हूँ, मैं जो एक प्रेरित हूँ, मुझे यीशु मसीह ने ही बुलाया गया है। Paul the Apostle enforces this in every letter, that I am an apostle who is called by Jesus, called by God, called by His will. और आप not जानते by हैं men. क्यों? क्योंकि उस समय में पॉल को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। And you know why? Because at that time nobody accepted Apostle Paul. क्योंकि जो 12 प्रेरित थे, जो 12 अपोस्टल्स थे जिनको यीशु मसीह ने बुलाया, उसने उनको सबके सामने अपनी फ्लैश में, अपनी देह में जब वो था, तब उसने दुनिया के सामने इनको बुलाया, तो हर किसी ने देखा, अच्छा यीशु मसीह ने इन 12 को बुलाया है। Because when Jesus was in the flesh, He called these 12 apostles in front of everybody, so everybody recognized that. मगर पौलुस दर्शन के द्वारा, पौलुस को उसने रेवलेशंस के द्वारा बुलाया। पौलुस को जब बुलाया गया तो पौलुस को यीशु मसीह फ्लैश में नहीं था, यीशु मसीह पुनरुत्थानित होकर स्वर्ग जा चुका था। But when He called Apostle Paul, Jesus was not in the flesh, He was resurrected and taken into heaven, but He called him through revelation. सो पॉल, अगर आप देखते हैं एक्ट्स 15 में, पॉल को अपनी अपोस्टलशिप प्रूव करनी पड़ी बहुत बार, क्योंकि कई लोग सोचते थे ये सेल्फ अपॉइंटेड अपोस्टल है, ये इसने खुद को अपने आप को बना दिया। इसीलिए जब भी वो चिट्ठी लिखता है, उससे पहले आप देखेंगे वो बार बार लिखता है, मैं अपनी मर्जी से अपोस्टल नहीं बना, मगर यीशु मसीह ने, प्रभु ने मुझे बुलाया है यीशु मसीह का प्रेरित बनने के लिए। So if you see in Acts 15, he had to prove his apostleship many times, and he would enforce this fact that he is not an apostle on his own will, but Jesus has called him to be an apostle. अब वो कह रहा है, ये चिट्ठी है टू द सेंट्स हु आर इन एफिसस एंड फेथफुल इन क्राइस्ट जीसस। उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफिसस में है, he writes the letter. सो ये हमें बताता है कि सबसे पहली चीज जो मेरे को हाईलाइट होती है स्क्रिप्चर से, वो ये है टू द सेंट्स। The first thing that is highlighted to me is उन पवित्र संतों के लिए. पौलुस विश्वासियों को सेंट्स कहता है, संत कहता है। आज की कलीसिया में कई विश्वासी लोग अपने आप को पापी कहते हैं, पास्टर भी उनको पापी कहता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है। अगर आप उसके लहू से धुले हुए हो, अगर आप अलग किए गए हो, तो आप मसीह के संत हो। आज बाइबल ये कह रही है आपके लिए। Paul calls the believers of the church saints. There are many people who call themselves sinners today. There are many pastors that call people sinners. But this is what Apostle Paul says. If you have been called, if Jesus has washed you with His blood, you are a saint. You are holy. To the saints who are in Ephesus. उन पवित्र संतों के लिए जो एफिसस में है. क्या होगा अगर आप अपने आप को एक पवित्र संत की तरह देखने लगे? What will happen if you start to see yourself as संत a वो holy नहीं जो saint? मर गए और स्वर्ग चले गए।
वो उन लोगों के लिए बोल रहा है जो अभी जीवित हैं, क्योंकि कैथलिज्म में आप देखते हैं जो मर जाता है सेंट, उसको जो मर जाता है कोई व्यक्ति उसको सेंट बना देते हैं, मगर वो जो जीवित विश्वासी हैं एफिसस में, उनके लिए लेटर लिख रहा है और उनको पौलुस कहता है कि तुम क्या हो, टू द सेंट्स हु आर इन Ephesus. Not those saints who have died and gone to heaven. In Catholicism, when someone dies, they make him a saint. But to those who are alive believers in the church, Paul calls them saint. आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. I want to say something. जैसे आप अपने आप को देखते हो उसको बदल दो. Change the way you see yourself. आप एक पापी नहीं. You're not a sinner. आप एक बेचारे नहीं, आप एक विक्टिम नहीं हो. You're not a victim. आप परमेश्वर के beloved, उसके प्यार करे गए बेटे और बेटी हो. You are a beloved son, a beloved daughter of God. आपको अलग किया गया है. You have been उसके separated. लहू से आपको धोया गया है. You have been washed by His blood. और आप जानते हैं कि भले ही पौलुस ने ये चिट्ठी लिखी, मगर बाइबल हमें बताती है ऑल लेटर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड. परमेश्वर पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा ये लेटर लिखवाया. तो ये पवित्र आत्मा है जो एफिसस के लोगों को जब बात कर रहा है, पौलुस तो उनको लिख रहा है टू द सेंट्स हु आर इन एफिसस. And even though Paul wrote this letter, the Holy Spirit inspired him, और वो एफिसस के लोगों से कहता है कि पवित्र संतो जो एफिसस में है. Amen. So start calling yourself, I am a saint in Christ Jesus. तो अपने आप को ऐसे ही बुलाना शुरू करें, मैं मसीह यीशु में मैं संत हूँ. पापी नहीं हूँ. I'm not a sinner. मैं पापी नहीं हूँ. I'm not a sinner. मैं एक संत हूँ. I am a saint. मैं एक पवित्र संत हूँ. I am a जब holy आप अपने saint. आप को ऐसा देखने लगेंगे कि मैं एक पवित्र संत हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए वापस उस पाप की आदत में जाना. When you see yourself as a holy saint, I'm telling you, it will be very difficult for you to go back into a sinful habit. Amen. ठीक है. सो वो कह रहा है जो एफिसस में संत हैं और फेथफुल इन क्राइस्ट जीसस. अब वो बता रहा है केवल एफिसस ही नहीं. सो ये पुस्तक केवल एफिशियंस के लिए नहीं है, मगर सारे उन लोगों के लिए है जो विश्वास योग्य हैं मसीह यीशु में पूरी दुनिया में. So in English it says, अंग्रेजी में ऐसा लिखा कि उन पवित्र संतों और उन सारे विश्वासियों के लिए जो विश्वास योग्य लोग हैं उनके लिए, सिर्फ एफिसस ही नहीं, सब जगह पर. Amen. और उसके बाद तीसरी आयत में वो कहता है ग्रेस टू यू एंड पीस फ्रॉम गॉड आवर फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे. Amen. It's so beautiful कि जब पौलुस जो संत लोग हैं, जो विश्वासी हैं इफिशियंस में, जब उनसे बात कर रहा है, पहली चीज़ वो उनको क्या बोलता है कि तुम्हें परमेश्वर से क्या मिले? अनुग्रह मिले और शांति मिले. The first thing that Paul tells these saints in Ephesus is that you would obtain grace and peace from God. क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है. Because we need it. बिना अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते. We cannot do anything without grace. और ये एक ऐसा ग्रेस, अनुग्रह एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार हमारे साथ हुआ. मैं चाहता हूँ आप इस बात को सोचें कि आप एक बीच में हैं, आप समुद्र के किनारे, और आप देखते हैं क्या होता है. लहरें आती हैं और आपको भिगो देती हैं, फिर लहरें जाती हैं, फिर और बड़ी लहर आती है, फिर और बड़ी लहर आती है. ऐसी आप सोचिए कि हम परमेश्वर के उस सदा जो अनुग्रह जो कभी ख़त्म नहीं होगा हमारे पास. एक वेव जब आई, उसके बाद दूसरी बड़ी वेव, उसके बाद दूसरी बड़ी वेव, और हम अपने जीवन भर ग्रेस अपॉन ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह और अनुग्रह हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते रहेंगे. And the grace of God is not something you encountered once upon a time. It is as if you're standing on the beach and the waves of the sea are hitting you again and again. This is how the grace of God will keep on hitting you again and again in your life. आप इस बात को बोलें, आप बोलें मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन में हूँ. Say, I am under the grace of Lord Jesus Christ. मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन हूँ. I am under the grace of the Lord Jesus Christ. मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप अनुग्रह को पुकारेंगे, उतना ज़्यादा सामर्थ आपके पास होगी पाप को ना कहने के लिए. आप जो नहीं करना उसको ना कह सकते हैं, और जो करना है उसको करने के लिए अनुग्रह आपको सामर्थ देगा. The more you call out to that grace, the greater power you will have to say no to unrighteousness, to what you don't want to do, and more power you will have to do the things you have to do. Amen. और आज कितने सारे ऐसे विश्वासी हैं जो पीस में नहीं जीते परमेश्वर के, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो उसकी सिद्ध शांति में नहीं जी रहे. जबकि यीशु मसीह ने हमसे कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे ये संसार देता है मैं वैसे तुम्हें वो शांति नहीं देता, मगर मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ.
And there are many believers today that are frustrated. They don't live in the peace of God. But Jesus said, I give you my peace, not the peace of the world, but my peace I give to you. आमेन। और मेरी यही प्रार्थना आपके लिए है आज कि उसका महान अनुग्रह और वो शांति आपके ऊपर हो और आप उसके अनुग्रह में जियो, उसकी शांति में जियो। And this is my prayer today for you, that you will live under His divine grace and His peace. It would be abundant in your life.